हेलो बच्चों, जय श्री राम। मैं शिव भक्त एम के सर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो प्रश्नावली 3.2 है उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 3.2 है उसके उदाहरण करे थे। प्रतिस्थापन विधि द्वारा कोई भी दो रैखिक समीकरणों को किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखो, नाम से ही पता चल रहा है। नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन करना मतलब एक रैखिक समीकरण से एक चर, चाहे तो x का या फिर y का मान दूसरे समीकरण में रख देते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। तो वही क्या है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे एक प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चंस। तो जैसे क्या है प्रश्नावली 3.2? पहले क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके पास वो क्या है? x प्लस वाई बराबर 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर आपको दिया हुआ है 4। तो जो पहला समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14 14। तो इस एक y को उधर भेज देते हैं तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 14 माइनस वाई। ठीक है, और इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब x का ये मान समीकरण नंबर 2 में हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, 14 माइनस वाई और माइनस वाई और है बराबर 4। ठीक है, तो 14 माइनस वाई कितने हो जाएंगे? माइनस के 2y। तो माइनस का 2y बराबर 4। अब इस 4 को उधर ले जाओ, 2y को इधर ले आएंगे तो 14 माइनस 4 बराबर 2y। ये कितना बच गया? 10 बराबर 2y। और यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 10/2। तो y का मान कितना आया? 5। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो, किसी भी एक में रख दो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो लिखेंगे मान समीकरण 1 में। तो एक में रखेंगे तो y का मान रखोगे, देखो x प्लस 5 बराबर 14। 5 को उधर भेज दिया तो x बराबर 14 माइनस के 5। तो x बराबर हमारे पास आ गया कितना? 9। ये x का मान और y का मान कितना आया? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको? s माइनस टी बराबर 3। तो यहां से t को उधर भेज देते हैं, तो s बराबर क्या लिखेंगे हम? t प्लस 3। और ये s का मान किसी समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। तो इसको आप या इसको समीकरण नंबर 3 दे दो। चलो, तो जो समीकरण नंबर 2 है वो हमारे पास क्या है? s/3 प्लस t/2 बराबर कितना है? 6। तो अब यहां एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आया कितना? 6। तो 3 का भाग दिया 2, 2 को s से गुणा किया तो 2s, और प्लस ये 3 गुणा टी, 3t बराबर कितना है? 6। अब इस 6 को भी इधर ले आएंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा? 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणा 6 कितना? 36। अब इसमें हम s की जगह क्या रख देंगे? t प्लस 3 रख देंगे। तो मान समीकरण 3 से या समीकरण 3 से s का मान कितना? t प्लस 3। तो 2 गुणा t प्लस 3 प्लस 3t बराबर 36। 2 से गुणा कर दिया, 2t प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3t बराबर 36। तो 3t प्लस 2t कितना? 5t। इस 6 को भी उधर भेज दिया तो 36 माइनस का 6, 5t बराबर कितना आया? 30। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 30/5 कितना? 6। t का मान हमारे पास कितना आया? 6। अब t का मान समीकरण 3 में रख दो, तो t का मान समीकरण 3 में, तो यदि t का मान समीकरण 3 में आप रखते हो तो s का मान कितना आ जाएगा? 6 प्लस
3 कितना आ जाएगा 9। तो s का मान 9 और t का मान हमारे पास कितना 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट का जो 3 है, यहां से यदि हम देखें तो देखो इसको यदि हम 3 से गुणा कर दे, इस पूरे समीकरण को मैंने 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना 3 तिया 9x, ये 3y और ये 9। तो मतलब ये तो यही समीकरण लिखा हुआ, एक ही समीकरण लिखा हुआ है, देखो ये तो है ना। तो हम यहां से यदि आप वैसे सोल्व करोगे ना प्रतिस्थापन विधि से, तो ये जो है वैल्यू आएगी नहीं। आप यदि यहां से मान लो 3x y को उधर भेज दिया रखोगे तो ये y बचेगा ही नहीं। ठीक है, वो क्यों नहीं बचेगा? जैसे हम यदि बात करें a1 डिवाइड बाई a2 की, तो a1 तो कितना है 3, a2 कितना है 9, कितना आया 1/3। यदि हम बात करें b1 बाई b2 की, तो ये कितना आया -1 और बट्टे में कितना है -3, तो ये भी कितना आया 1/3। यदि हम बात करें c1 बाई c2 की, तो ये कितना है 3 और बट्टे में कितना है 9, तो ये भी कितना आया 1/3। c1 c2 भी हमारे पास कितना आया 1/3। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है? ऐसा जब होता है जब रेखाएं समपाती होती है। तो रेखाएं क्या है? समपाती है, रेखाएं समपाती होगी। ठीक है, ये आपका आंसर है। जो हम हल निकालते हैं x का और y का मान आता है, वो प्रतिच्छेदी जब रेखाएं होती है ना, तो जैसे हल जो होगा तो दो रेखाएं यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक ही पॉइंट पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, उसी पॉइंट के निर्देशांक जो है वो उसके हल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। अब यदि हम फोर्थ वाले की बात करें, देखो जो फोर्थ वाला है, पहला क्या लिखा हुआ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, और इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या हुआ 2x और ये हुआ 3y बराबर 13। ठीक है, और इसको भी हम यदि 10 से गुणा कर दे पूरे समीकरण को, तो इसको गुणा करोगे 10 से तो क्या आ जाएगा देखो 4x, और इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y, और इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, ये हमारे पास दो समीकरण बन गए, रेखिक समीकरण। ठीक है, 10 से गुणा इसलिए कर दिया कि भाई सभी में पॉइंट 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 एक एक पॉइंट लगा हुआ है, तो वो पॉइंट हट जाएगा, इसलिए हम 10 से गुणा कर सकते हैं। आपने सीखा पिछली क्लास में, 9th क्लास में, जो यूक्लिड वाला चैप्टर था, प्रश्नावली नंबर 5, तो यूक्लिड ने हमें सिखाया कि किसी भी समीकरण को किसी भी अशून्य संख्या से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, इसलिए हमने गुणा कर दिया ताकि पॉइंट वाला हट जाए। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से देखो आप क्या है, समीकरण 1 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, इस 3y को उधर भेजेंगे तो 13 माइनस 3y। ठीक है, और ये मान समीकरण 2 में रख दो। तो अब x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4x तो इसी को लिख देंगे 2 गुणा 2x। तो समीकरण 2 में, तो यदि आप मान समीकरण 2 में रखते हो, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 2x प्लस 5y बराबर 23। अब 2x का मान रख दिया, देखो 2 गुणा 2x का मान कितना है 13 माइनस का 3y प्लस 5y बराबर 23। 2 से गुणा कर दिया, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और ये प्लस का 5y बराबर 23। या फिर और क्या लिख सकते हैं, देखो 26 और ये माइनस का 6y प्लस का 5y क्या बच जाएगा, माइनस का y बच जाएगा। और इधर क्या आपके पास 23। अब 23 को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो 26 माइनस का 23 बराबर y।
तो इधर कितना बचा 3 बराबर y, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, एक में रख दो, दो में रख दो, ठीक है। तो मान समीकरण एक में, तो यदि आप ये मान समीकरण एक में रखते हो, एक कौन सा है इसी में रख दो, देखो तो 2x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3, तो 2x बराबर 13 माइनस का 9, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, तो कितना आया आपके पास 2। x का मान तो 2 आ गया आपके पास, और y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये आपका हल, सॉल्यूशन, आंसर। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम और अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, पहले का 5 क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो देखो किसी एक समीकरण से मान निकालते हैं। जैसे पहला समीकरण है, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। लिखा समीकरण 1 से, तो क्या है समीकरण 1, √2x, इसको उधर भेजा तो बराबर माइनस का √3y। तो x बराबर कितना आया, माइनस का √3/√2 गुणा y। ये x का मान आ गया, ठीक है। अब ये x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो देखो मान समीकरण 2 में, तो मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो √3 गुणा x का कितना मान है, माइनस √3/√2 इंटू वाई, और माइनस का √8y बराबर 0। दोनों से देखो y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन लिया तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, देखो तो माइनस का 3/√2 और माइनस का √8 बराबर 0। तो इसको उधर भेजोगे, 0 के बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, y बराबर क्या है 0। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रखते हो, ठीक है, समीकरण एक में रख दो। तो मान समीकरण एक में, मान समीकरण एक में, तो एक में रखोगे तो देखो y बराबर 0 रखोगे, √2x प्लस √3 गुणा 0 बराबर 0। तो ये पूरा टर्म 0 हुआ। √2x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 0। तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0। ये आपका आंसर हो जाए, ठीक है। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। अब यदि हम अगले की क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर कितना है, माइनस का 2। इनका एलसीएम ले लो, देखो 2 और 3 का तो 6 एलसीएम आया। ये 3 3 तिया 9x माइनस ये कितना 3 5 तिया 15y बराबर माइनस का 2। 6 को उधर भेज दिया, 9x माइनस के 15y बराबर माइनस का 12, ठीक है। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और समीकरण दूसरा जो है हमारे पास, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इधर एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का 3 दूनी 6, तो ये कितनी बार, 2 बार। तो 2 गुणा x 2x, और ये कितनी बार, 3 बार, तो 3 गुणा y 3y बराबर 13/6। अब इस 6 को इधर लाओगे तो ऊपर आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो। तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब किसी यहां से मान लो x का मान निकाल, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, और x बराबर 13 माइनस का 3y/2। और ये मान आप इसको दे दो समीकरण नंबर 2, मान समीकरण 1 में। तो यदि एक में रखते हो तो देखो 9 गुणा x की जगह क्या रखना है हमें, 13 माइनस का 3y/2, और बाकी आगे क्या है, माइनस का 15y
बराबर माइनस के 12, ये समीकरण बना। तो अब इधर से एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आया और इन ये आपस में गुणा हो जाएंगे, तो 13 नामा कितना हो जाएगा 117, और 9 तिया 27 वाई, और ये माइनस ये 2, 15 दूनी 30 वाई बराबर माइनस के 12। तो ये 117, और इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 माइनस के 57 वाई, और इस 2 को उधर भेज दिया माइनस का 24, 57 वाई को इधर ले आओ, 24 को उधर ले जाओ, तो 117 प्लस 24 बराबर 57 वाई। अब इन दोनों को, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 और 20 141 बराबर 57 वाई। तो यहाँ से y बराबर कितना आया 141 बटे 57, और 57 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, तो y का मान कितना आया 3। y का मान समीकरण 2 में रख दो। देखो y का मान समीकरण 2 में, तो यदि y का मान आप समीकरण 2 में रखते हो 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो 13 माइनस 3 गुणा 3 बटे 2, x बराबर 13 माइनस 9 कितना 4 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 2, तो x बराबर तो 2 और y बराबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट, और हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो देखो इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इस 3y को उधर भेजते हैं, तो 2x बराबर 11 माइनस का 3y, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और ये दूसरा क्या है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। तो लिखा समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में, एक से मान रख देते हैं, यदि 2x का तो कितना हो जाएगा 11 माइनस का 3y, और ये है माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, तो 11 ये माइनस का 7y बराबर माइनस का 24, 24 को उधर भेज दो, 11 प्लस 24 बराबर 7y, ये कितना है 35 बराबर का 7y, तो y बराबर कितना आया 35 बटे 7, तो कितना आ गया 5, y का मान 5 आ गया। अब y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में, तो यदि आप मान समीकरण 1 में रखते हो तो 2x बराबर 11 माइनस का 3 गुणा y का मान कितना है 5, तो 2x बराबर 11 माइनस के 3 पंजे 15, 2x बराबर 11 में से 15 को घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा -4 बटे 2, x का मान आ गया आपके पास -2, और y का मान आ गया 5। ठीक है, तो ये x और y का मान आ गया। अब ये इसमें रख दो, देखो अब आपको क्या कह रहा है कि y बराबर mx प्लस 3, तो x और y का मान रखो, m का मान आ जाएगा कैसे, y का मान तो मैं दिया हुआ 5, और ये m गुणा x का मान है माइनस का 2 प्लस का 3, तो इस 3 को इधर भेज दिया, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, वो उधर कितना आया 2 बराबर माइनस का 2m, m बराबर 2 बटे माइनस का 2, तो m का मान कितना आ गया माइनस का 1, ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? बोलो जय श्री राम।
फिर यदि हम और अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखो जो क्वेश्चन है उनको आपको रेखिक समीकरण भी बनाना है और फिर उनको सोल्व करना उसी प्रतिस्थापन विधि से। तो हमें क्या करना है, पहले तो समीकरण बनाएंगे और उसके बाद वही एक से x का या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। अब समीकरण बनाने के लिए आप इनको ध्यान से पढ़ो, ठीक है, और जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाओ। जैसे क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा, हमने लिखा माना छोटी संख्या x मान लो, या बड़ी संख्या को x मान लो, छोटी संख्या y और बड़ी संख्या को x मान लो। चलो आप कहीं और देखोगे तो इस तरह से दिखाई देगा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, छोटी संख्या को x मान लिया, बड़ी संख्या को y मान लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बड़ी संख्या में से यदि आप छोटी संख्या घटाते हो तो कितना आएगा, 26, अंतर 26 बता रहा। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम यहां से देखें, देखो बड़ी मतलब छोटी संख्या की 3 गुनी है बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 3 गुणा y। भाई बड़ी संख्या 3 गुना है छोटी संख्या की, तो छोटी संख्या को 3 से गुणा करोगे तो बड़ी संख्या के बराबर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब 2 से मान 1 में, तो x का मान इसमें रख दिया 3y माइनस वाई बराबर का 26। ये कितना बचा, 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, y बराबर कितना आया, 13। ठीक है, y का मान 13 आ गया, वो समीकरण 2 में रख दिया। मान समीकरण 2 में, तो 2 में रखा तो x बराबर कितना आ गया, 3 गुणा y का मान कितना है, 13। तो x बराबर 13 3 39। तो एक संख्या तो 39 है, दूसरी संख्या कितनी है, 13। ये आपका आंसर हो जाए। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों को संपूरक कहते हैं यदि उनका योग 180 डिग्री है, और यदि पूरक होता तो 90। दो कोण पूरक कोण है मतलब उनका योग 90 है, दो कोण संपूरक है इसका मतलब उनका योग 180 है। तो हमने ये मान लिया कि बड़ा कोण माना, बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। ठीक है, तो एक तो हमें गिवन है, दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 180, और फिर कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 ज्यादा है, तो छोटे कोण में यदि हम 18 जोड़ देंगे तो वो बड़े कोण के बराबर आ जाएगा। छोटे कोण में 18 जोड़ा तो वो किसके बराबर आया, बड़े कोण के बराबर आ गया। अब इसको तो हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। 2 से मान 1 में, 2 से मान 1 में, तो यदि 2 से मान 1 में आप रखते हो तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, y प्लस वाई 2y, 18 को उधर भेजा, 180 माइनस के 18, तो 2y बराबर ये घटाया कितना आया, 162। तो y बराबर कितना आया, 162/2, तो y बराबर आ गया 8 1 81। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y का मान समीकरण 2 में रखा 81,
प्लस 18, x बराबर कितना आ जाएगा, ये भी 9 और ये भी 9, तो और y बराबर 81। बड़ा कोण तो 99 और छोटा कोण 81। क्लियर है, आया समझ में? बोलो जय श्री राम। फिर हम और अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, ये आपको आपने मान लिया x, और प्रत्येक गेंद का मूल्य ये मान लिया y। ठीक है, अब कह रहा है देखो, एक बल्ले का मूल्य है x, तो 7 बल्ले कितने रुपए के आएंगे, 7x के। तो प्रश्नानुसार 7x प्लस एक गेंद y की, तो 6 गेंद 6y की बराबर 3800 रुपए। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर आगे 3x प्लस 5y बराबर 1750, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब किसी एक समीकरण से x का मान निकाल लो और दूसरे समीकरण में रख दो, यहीं से निकाल लेते हैं। देखो 3x बराबर 1750 माइनस का 5y, या फिर x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। अब ये मान समीकरण 1 में रख दो, मान समीकरण 1 में। तो ये मान समीकरण 1 में यदि रखते हो तो क्या आ जाएगा, देखो 7 गुणा x का मान कितना है 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर, किस में रख रहे हैं हम, 1 में रख रहे हैं, तो 7 गुणा ये प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो एक तो लघुत्तम ले लेते हैं, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आया 3, 3 का 3 में भाग दिया 1, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये 7 भी तो गुणा है, मैं गुणा करके लिख देता हूं। देखो सीधा 0, 7 पंजे 35, 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12, और माइनस के 7 पंजे 35 y, और फिर प्लस 1 का भाग दिया 3, 3 गुणा 6 तो 18 y बराबर 3800। तो ये 12,250, ये माइनस के 35 प्लस के 18 कितने आ जाएंगे, माइनस के 17। बड़ी में से छोटी संख्या को घटा दो, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो, तो ये माइनस के 17y और 3 को उधर भेजा तो ये 0 0, 8 तिया 24, 3 तिया 9 2 11। अब इसको उधर ले जाओ, 17y को इधर ले आओ, तो 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17y। अब इसमें घटाओगे तो 600 और 200 850 बच गए, देखो बराबर 17y। तो y का मान कितना आया 850 बटे 17, 17 पंजे 85, तो 50। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो, यहां रख दो, मान समीकरण 1 में, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हो तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 1750 माइनस 5 गुणा 50 बटे 3, तो x बराबर 1750 माइनस 55 25, 250 बटे 3, 1750 में से 250 घटाओगे तो 1500 बच जाएंगे। देखो तो x बराबर
x बराबर 1500 बटे 3, तो कितना आ जाएगा 500। तो x का मान 500, y का मान 50। x क्या था? प्रत्येक बल्ले का मूल्य। तो एक बल्ला जो है वो कितने का है? 500 रुपए का। और एक गेंद जो है वो कितने रुपए की है? 50 रुपए की। क्लियर है? तो बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम और बात करें नेक्स्ट फोर्थ वाले की, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि एक तो नियत भाड़ा है, आप टैक्सी में यदि बैठोगे तो फिक्स चार्ज है, एक तो इतना लगेगा ही लगेगा नियत, और उसके बाद क्या कह रहा है? अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है कि यदि आप 1 किलोमीटर चलते हैं तो इतना देना पड़ेगा। प्रत्येक किलोमीटर का जो है वो किराया आपको देना पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं, देखो कि माना नियत भाड़ा ये तो है x, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर ये है y। ठीक है, प्रति किलोमीटर का तो हमने y मान लिया, नियत भाड़ा हमने मान लिया x। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा जो है वो 105 रुपए है। ठीक है, ये भाड़ा। तो देखो यदि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो 10 किलोमीटर के लिए एक तो नियत देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई। तो मतलब हम क्या लिखेंगे? x प्लस 10 वाई बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 105। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155। तो 15 किलोमीटर के लिए एक तो नियत भाड़ा देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर का वाई है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई। तो x प्लस 15 वाई बराबर 155। अब इस 15 वाई को उधर भेज दो, तो x बराबर 155 माइनस के 15 वाई, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब 2 से मान 1 में रख दो, 2 से मान समीकरण नंबर 1 में। तो x का मान यदि आप इसमें रखते हो 155 माइनस के 15 वाई प्लस 10 वाई बराबर 105। और 105 को उधर 155 माइनस 105, और ये कितना बचा? माइनस का 5 वाई। इसको इधर ले आओगे तो प्लस का 5 वाई, और ये कितना बचा? 50 बराबर 5 वाई। वाई बराबर 50 बटे 5 कितना आया? 10। तो y का मान 10 आया, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो तो 10, और नियत भाड़ा y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में, तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। ये कितना हुआ? 100। उसको उधर भेज दिया, 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना आया? 5। तो नियत भाड़ा तो 5 रुपए, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए। फिर क्या कह रहा है? ये आ गया, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, यदि हम इसकी बात करें तो ये कितना होगा? देखो मतलब x प्लस ये तो नियत भाड़ा, और 1 किलोमीटर का y, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई। अब इसमें मान रख दो, देखो x तो है 5, और ये 25 गुणा 10, तो ये तो 250 प्लस 5 कितना? 255 रुपए। तो 25 किलोमीटर के लिए उस आदमी को कितना भाड़ा देना पड़ेगा? 255 रुपए। क्लियर है? आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है।
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब उसको ज्ञात करना है। देखो, माना भिन्न x/y है। हमने ये मान लिया कि जो भिन्न है वो x/y है। अब इसके अंश और हर x में हम 2 जोड़ दें और y में भी हम 2 जोड़ दें तो वो भिन्न हो जाती है 9/11। ठीक है। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको तो ये 11 गुणा x प्लस 2 बराबर 9 गुणा y प्लस 2। 11 से गुणा कर दिया, 11x प्लस 11 दूनी 22। ये इधर 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है। 9y को उधर ले जाते या फिर 22 को भी इधर भेज दो। चलो, 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। तो 11x बराबर 9y माइनस के 4। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। और फिर कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो देखो, हमने x में 3 जोड़ा और y में भी 3 जोड़ा, तब ये भिन्न जो है वो हो जाती है 5/6। अब यदि इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 6 गुणा x प्लस 3 बराबर 5 गुणा y प्लस 3। 6 से गुणा कर दिया, 6x प्लस 6 तिया 18 और ये 5y प्लस का 5 तिया 15। तो 18 को उधर भेज दो। 6x बराबर 5y प्लस 15 माइनस के 18। और तब क्या आ जाएगा, और 6x बराबर 5y, ये कितना आया माइनस का 3। 15 माइनस 18 और x का मान यहां से क्या आ जाएगा 5y माइनस 3/6। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब ये 2 से मान 1 में रख दो। समीकरण 2 से मान 1 में, तो x का मान रखा 11 गुणा 5y माइनस 3/6 बराबर 9y माइनस का 4। ये x का मान इसमें x की जगह रख दिया तो 11 था x का ये मान। अब 11 को अंदर गुणा कर दो, 6 को इधर भेज दो। तो यदि हम गुणा करें 11 को तो 11 पंजे 55y और माइनस 33 बराबर 6 को इधर गुणा भेजा तो 9 54y माइनस 6 चौक 24। 55y को उधर 33 को उधर, ये 55y और इस 54y को इधर लाएं तो, और 33 को इधर भेज दिया, 33 माइनस का 24। ये तो क्या बच गया y और ये 6 3 9। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखा y का मान तो x बराबर 5 गुणा 9 माइनस 3/6। तो x बराबर 9 पंजे 45 माइनस 3/6 तो x बराबर 42/6। तो x का मान आ गया 7। तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, x/y बराबर x तो है 7, y है 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो जय श्री राम। और प्रश्नावली का आखिरी जो क्वेश्चन है, कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब भी हमें आयु वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें वर्तमान आयु हम मानते हैं। तो लिखा हमने, माना जेकब की वर्तमान आयु
ये है x और पुत्र की वर्तमान आयु ये है y। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, x में 5 और जोड़ दो। जैसे मान लो आज आपकी उम्र 15 साल है, तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे, 15 में 5 और जोड़ दोगे, तो 5 वर्ष बाद तो जेकब जो है, जेकब की आयु तो कितनी हो जाएगी, x+5, और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, बराबर y+5। अब क्या कह रहा है कि उस जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु जो है उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा कर दो, तब जाके वो जेकब के बराबर आ जाएगा। मतलब प्रश्नानुसार x+5 बराबर 3 गुणा y+5, तो x+5 बराबर 3y+15, 5 को उधर भेज दो, x बराबर 3y+15 माइनस के 5, x बराबर 3y+10। इसको दिया समीकरण नंबर 1। और फिर क्या कह रहा है देखो, 5 वर्ष पूर्व, अब 5 वर्ष पूर्व बात कर लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है वो तो हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5 वर्ष पहले x-5, और पुत्र की जो आयु है वो y-5 थी। भाई 5 कम कर दो, 5 साल पहले आप कितने के थे, 15-5, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब पुत्र की आयु 7 गुनी, वो जेकब की आयु 7 गुनी थी, तो पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर दो, तब जाके वो जेकब के बराबर आ जाएगा। मतलब x-5 बराबर 7 गुणा y-5, सिंपल, कि बराबर कर रहे हैं ना हम, तो उसकी पुत्र की आयु को 7 से गुणा कर दोगे तभी तो दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि ये 7 गुना है। अब 7 से गुणा करोगे तो x-5 बराबर 7y-35, इस 5 को भी उधर भेज दिया, तो x बराबर 7y-35 प्लस का 5, तो x बराबर आया आपके पास 7y-30। और अब समीकरण 1 से x का मान रख दो, समीकरण 1 से इसको 2 दे दो, समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 से, तो x का मान कितना है, 3y+10 बराबर 7y-30। ठीक है, 3y को इधर ले आओ, इस 30 को इधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 30+10 बराबर 7y-3y, ये कितना 40 बराबर का 4y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 40/4, तो y बराबर आ गया हमारे पास 10। और y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 7 गुणा 10 माइनस का 30, तो x बराबर ये 70 माइनस का 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, और y बराबर कितना है 10। तो x क्या है, जेकब की जो वर्तमान आयु है वो तो है 40 वर्ष, और उसका पुत्र जो है वो कितने साल का है, 10 वर्ष, उसकी उम्र क्या है 10 वर्ष। क्लियर है, आया समझ में, ये आपकी प्रश्नावली 3.2 पूरी हुई। ठीक है, और कैसा आपको समझ में आया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट करें जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव।